पहले बात कुढ़नी उपचुनाव की कर लेते हैं, जहां कांटे के मुकाबले में बीजेपी के केदार प्रसाद गुप्ता कुढ़नी के किंग बन गए। केदार प्रसाद गुप्ता ने जेडीयू उम्मीदवार मनोज कुशवाहा को 3649 वोटों से हरा दिया, चुनाव जीत लिया। बीजेपी के लिए ये बड़ी जीत मानी जा रही है और इस चुनाव में बीजेपी का मुकाबला सीधा सीधी 7 पार्टियों से था और ऐसे में कांटे की इस टक्कर में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। दरअसल लोकसभा चुनाव के पहले कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव को बिहार की राजनीति में सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा था, माना जा रहा था। तो कुढ़नी उपचुनाव में बीजेपी की जीत के बाद जश्न का माहौल है। पटना में बीजेपी कार्यकर्ता जमकर आतिशबाजी करते नजर आ रहे हैं, अबीर गुलाल लगा रहे हैं। मुजफ्फरपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम और हर हर महादेव के नारे लगाए हैं। वहीं जीत के बाद केदार गुप्ता ने कुढ़नी की जनता का आभार जताया और कहा कि बूथ कैप्चर नहीं होता तो जीत और बड़ी होती। कुढ़नी उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी केदार गुप्ता को जीत हासिल हुई है। 3649 वोटों से वह जीत गए हैं। हालांकि शुरू से लेकर अंतिम जो 23वें राउंड तक थे, लगातार शहमात का खेल जारी था। कभी जेडीयू प्रत्याशी आगे तो कभी बीजेपी प्रत्याशी आगे हो रहे थे, लेकिन अंततः जो है 20 राउंड के बाद बीजेपी की जीत जो है वह साफ नजर आने लगी। केदार गुप्ता जो है आप देख सकते हैं अपने समर्थकों के साथ अभी निकले हैं और हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ कहेंगे केदार जी, जीत मिली है कि बड़ी जीत? देखिए, यह कुढ़नी की महान जनता की जीत है और आज से कुढ़नी के प्रति मेरी जवाबदेही और बढ़ गई है। एक वीडियो भी वायरल हुआ था, मनोज कुशवाहा आपको धमकी दे रहे थे। उनको मर्यादा में रहना चाहिए था। वो मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं, आदमी को मर्यादा में रहना चाहिए, मर्यादा नहीं तोड़ना चाहिए। कि बूथ जो है वह मतलब बोगस वोट जो है उसमें डाले जा रहे हैं, वो साबित हो गया है। आप सीट देख लीजिए। लेकिन जीत तो आपकी हो गई जी। नहीं ठीक है, वो तो कुढ़नी की महान जनता ने इतना मुझे वोट दिया, इतना आशीर्वाद दिया कि वो कितनों छल परपंच किए नहीं उनका चला। श्रेय किसे देंगे? कुढ़नी की महान जनता। जेडीयू के प्रत्याशी को हार मिली है, वहीं बीजेपी के प्रत्याशी केदार गुप्ता जीत गए हैं। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। कुढ़नी उपचुनाव के नतीजे आने के बाद एक तरफ बीजेपी कार्यालय में पटाखों की गूंज सुनाई दे रही है, तो वहीं जेडीयू कार्यालय में सन्नाटा पसरा है। एक खामोशी छाई हुई है। जेडीयू कार्यालय का जायजा लिया हमारे सहयोगी ने। बिहार विधानसभा की एक सीट कुढ़नी में उपचुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं। नतीजों के बाद जहां बीजेपी कार्यालय में जश्न का माहौल है, पटाखों की गूंज सुनाई दे रही है, तो वहीं जेडीयू कार्यालय में खामोशी ही खामोशी नजर आ रही है। यहां पे सिर्फ सन्नाटा ही सन्नाटा है, क्योंकि कुढ़नी में भले ही एक सीट पर उपचुनाव हो रहे हों, लेकिन ये उपचुनाव बीजेपी और जेडीयू के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही थी। कहा जा रहा था कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये एक सीट पर होने वाला उपचुनाव बेहद महत्वपूर्ण है और इस चुनाव के नतीजे ही 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के जो रूपरेखा है वो तय करेगी। और यही वजह है कि एक सीट पर उपचुनाव के लिए महागठबंधन की तरफ से तमाम पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुढ़नी उपचुनाव के लिए प्रचार करते नजर आए, लोगों से वोट की अपील की। तेजस्वी यादव भी लगातार लोगों से वोट की अपील करते नजर आए थे। हालांकि अब जिस तरीके से जो नतीजे सामने आए हैं, बीजेपी प्रत्याशी की जीत हो गई है और ऐसे में जेडीयू की हार के बाद जो कार्यालय का नजारा है वो साफ तौर पर बयां कर रहा है कि आखिर इस हार का क्या असर पार्टी पे पड़ा है। ये जीत किसी भी कीमत पर जेडीयू को चाहिए थी। एनडीए से अलग होने के बाद जेडीयू और बीजेपी के बीच यह कांटे की टक्कर मानी जा रही थी। इसके पहले भी 2 सीटों पर उपचुनाव हुए थे। हालांकि वहां जेडीयू प्रत्याशी चुनावी मैदान में नहीं थे, लेकिन इस वक्त जेडीयू और बीजेपी के प्रत्याशी चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे थे। हालांकि अब रिजल्ट आ गया है और रिजल्ट में बीजेपी प्रत्याशी की जीत हुई है, जेडीयू प्रत्याशी की हार हुई है। हालांकि अगर मतगणना की हम बात करें तो शुरुआती रुझानों में बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे थे, लेकिन जैसे जैसे
मतों की गिनती होती जा रही थी। एक बार जेडीयू प्रत्याशी कई राउंड में आगे निकले, उम्मीद जताई जा रही थी कि जेडीयू प्रत्याशी की जीत होगी, लेकिन अंतिम चरणों में जिस तरीके से वोटों की गिनती हुई है, रिजल्ट ये आया कि बीजेपी प्रत्याशी की जीत हुई है, जेडीयू प्रत्याशी की हार हुई है। और इस रिजल्ट के बाद जो कार्यालय का जो नजारा है वो बदल गया है। बीजेपी में जश्न का माहौल है, लेकिन जेडीयू कार्यालय में सन्नाटा ही सन्नाटा नजर आ रहा है। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। कुढ़नी विधानसभा चुनाव लड़ने वाली वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी चुनाव परिणाम को लेकर पहले से उत्साहित थे। एक दिन पहले उनके आवास पर घी के लड्डू बनवाए गए, लेकिन चुनाव परिणाम के दिन उनके आवास पर सन्नाटा पसरा रहा। मुकेश सहनी की आवाज का जायजा लिया संजय कुमार ने। कुढ़नी विधानसभा चुनाव का परिणाम आ चुका है। भाजपा के पक्ष में रिजल्ट गया है और वाकई में ये रिजल्ट जो है उसने दूसरी पार्टियों को स्तब्ध कर दिया है। खासकर मुकेश सहनी की अगर बात कर लें तो उनका ये आवास है 6 स्टैंड रोड, जहां कल शाम तक लड्डू बन रहा था और आज मुकेश सहनी का आवास जो है वो सुनसान पड़ा हुआ है। फिलहाल मुकेश सहनी यहाँ नहीं है, लेकिन उनके पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, राष्ट्रीय कार्यकर्ता देवज्योति जी हैं यहाँ पर। देवज्योति जी, रिजल्ट आ चुका है, कल लड्डू वगैरह भी बन रहा था। लड्डू तो देखिए, लड्डू तो बजरंग बली का प्रसाद होता है। बजरंग बली का जो कलयुग को देख रहे हैं, कलयुग के राजा जो हैं, और चुनाव में तो हार जीत होते रहती है। अभी हमारे पर्पस क्या था? लड्डू बनने का पर्पस तो देखिए, चुनाव में हार जीत जो है होते रहती है। चुनाव में हमारे नेता ने कहा है कि समीक्षा करेंगे, तो ये तो उपचुनाव है और हम लोग तो टेस्टर का काम किए थे। राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं देवज्योति और इनका ये कहना है कि समीक्षा करेंगे और इस समीक्षा में ही सारी बातें आएंगी। किस तरह की समीक्षा पार्टी करती है ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन निश्चित तौर पर जो चुनाव परिणाम आया है उससे वीआईपी को गहरा झटका लगा है। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। कुढ़नी में बीजेपी की जीत पर राष्ट्रीय लोजपा के राष्ट्रीय कार्यालय में जश्न का माहौल रहा। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई और इस दौरान केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने कहा कि बिहार की जनता ने महागठबंधन को नकार दिया। 2024 में प्रधानमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है। सामने कोई भी ऐसा नेता नहीं है। अच्छा, ये जीत बहुत बड़ी जीत हुई है। जीत तो होना ही था, शुरू से ही हम लोग कहते थे। ये जो गठबंधन है, आरजेडी गठबंधन में जो 7 दल है, 7 का कहानी इधर उधर है, कोई इधर है कोई उधर है, सुने। हमारा एनडीए गठबंधन पूरे देश में एकजुट है। हम लोग बिहार ही नहीं, पूरे देश में एकजुट हैं और उसका आप नतीजा भी देख रहे हैं कि आज गुजरात में सभी दिन का रिकॉर्ड टूट गया। उसी तरह से बिहार में 7 गठबंधन के बीच में लोग चुनाव लड़े थे, बड़ी अभिमान था उन लोगों को, लेकिन वो आज अभिमान सब खत्म हो गया। बिहार की जनता ने महागठबंधन की सरकार को, नीतीश कुमार जी को नकार दिया और ये जीत मॉर्निंग सोज दी डे होता है। ये जीत बताता है कि 2024 का चुनाव जो होगा वो एनडीए गठबंधन के पक्ष में, हम बिहार में 40 के 40 सीट हम जीतेंगे एनडीए गठबंधन में और महागठबंधन का खाता भी नहीं खुलेगा। कुढ़नी में बीजेपी की जीत पर पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने खुशी जताते हुए कहा कि कुढ़नी की जनता ने महागठबंधन सरकार को करारा जवाब दिया। अब महागठबंधन को सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर इस जीत से 2024 के चुनाव में बीजेपी को मनोवैज्ञानिक लाभ मिलेगा। से नीतीश कुमार जी ने जनादेश का उल्लंघन करके और महागठबंधन के साथ सरकार बनाई और उसके चलते काफ़ी नाराज़गी थी और लोगों में आक्रोश था। और ख़ास करके महागठबंधन की सरकार में जितनी आपराधिक घटनाएं हुई लगातार हो रही, कहीं न कहीं आम लोगों में आक्रोश था और नीतीश कुमार जी के इस कदम से बिहार के लोग काफ़ी दुखी थे। कुढ़नी में महागठबंधन की हार पर बीजेपी नेता सुशील मोदी ने नीतीश कुमार से इस्तीफा मांगा है। भारतीय जनता पार्टी ने अंततः जीत हासिल कर ली। इसके पहले हम गोपालगंज भी जीते थे और इस चुनाव के अंदर महागठबंधन ने पूरी ताकत लगा दी थी। लालू जी के नाम का भी उपयोग किया गया, उनकी किडनी ट्रांसप्लांट को भी मुद्दा बनाकर और इमोशनल कार्ड खेला गया। मुख्यमंत्री जी ने कई सभाएं की, मुख्यमंत्री के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न था, उसके बावजूद मुख्यमंत्री चुनाव हार गए, जबकि करोड़ों रुपया अंतिम रात में खर्च किया गया। मुख्यमंत्री जी, जिस तरह से आपने 2014 में लोकसभा चुनाव के बाद
जब 2 सीट आपको आई थी आपने इस्तीफा दे दिया था। इस चुनाव में करारी हार के बाद आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। लखीसराय में विजय सिन्हा ने कुढ़नी विधानसभा जीत का जश्न मनाया और कहा कि जनादेश के अपमान करने का सीएम नीतीश कुमार के अहंकार पर चोट है। देखिए, बिहार के अंदर जनादेश का अपमान करने का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का अहंकार पर चोट लगा है। जनता का जनादेश नीतीश कुमार को इस्तीफा देने के लिए कहा है। वो बिहार में विधानसभा भंग करें और जनता के जनादेश लेके सरकार बनाएं, क्योंकि जनादेश एनडीए का था और सभी समाज के लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मुहर लगाया है और देश के प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व, सबका साथ सबका विकास की भाव, आज इसको सबने स्वीकार किया है। बिहार के अंदर अपराध और भ्रष्टाचार जो चरम पर पहुंच रहा है, त्राहिमाम में जनता है, इसका भी जवाब दिया है। और जो जातीय उन्माद पैदा कर करके राजनीति करना चाहते हैं, उसको भी जवाब मिला है। कुढ़नी उपचुनाव में मिली जीत पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि बिहार में महागठबंधन की महाहार हुई है। ये एक सीट का चुनाव नहीं था। बिहार में कमल के फूल की आहट आने लगी। नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे तो सभी सीट जीते थे, अब लालटेन वालों के साथ गए, वहां हार गए। हम गुजरात भी जीते हैं और बिहार भी जीते। बिहार में ये एक सीट का उपचुनाव नहीं था, बल्कि महागठबंधन के बाद ये बहुत बड़ी परीक्षा थी कि गोपालगंज में बीजेपी ने महागठबंधन को हरा दिया था और यहां पर कुढ़नी में स्पष्ट तौर पर हमने महागठबंधन को हराया है, जेडीयू को हराया है। इससे संदेश चला गया कि कोई भी कितना गठबंधन कर ले, भारतीय जनता पार्टी ही एक बड़ी ताकत भारतीय जनता पार्टी की बिहार में है और भारतीय जनता पार्टी ही आगे बिहार में लोकसभा के चुनाव में सारी सीटें जीतेगी और 2025 में भी भारतीय जनता पार्टी बिहार में कमल के फूल की सरकार बनाएगी। कुढ़नी उपचुनाव में जेडीयू उम्मीदवार की हार पर वित्त मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि हम हार को स्वीकार करते हैं और इसकी समीक्षा भी करेंगे। कहीं सड़क, बिजली, पानी, सारे लोग सरकार की प्रशंसा कर रहे थे और महागठबंधन को भी सब लोग सराह रहे थे। जो नहीं साहब ये अच्छा हुआ है, तो स्थानीय मुद्दे इतने हावी हो जाएंगे, ये हम लोगों को उम्मीद नहीं थी। और निश्चित रूप से जिस तरह के नतीजे, हालांकि बहुत कम मतों के अंतर से हम हारे हैं, लेकिन हम हारे हैं तो हम अपने पार्टी में भी, जदयू में भी और महागठबंधन के स्तर पर भी हम लोग सभी दलों को लोग बैठकर इसकी समीक्षा करेंगे। कुढ़नी में महागठबंधन की हार पर आरजेडी नेता श्याम रजक ने कहा कि लोकतंत्र में जनता के फैसले का स्वागत करते हैं और इस हार का पार्टी बूथ लेवल पर समीक्षा करेगी और बेहतर करने के लिए फैसले लेगी। सबसे पहले तो वहाँ की जनता को बधाई। उन्होंने जो फैसला दिया उसको हम स्वीकार करते हैं और हम लोगों की समीक्षा करने की ज़रूरत है। समीक्षा करने के बाद इस निश्चित निर्णय पर आएंगे। क्यों कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव में जीत के बाद बीजेपी नेताओं में जश्न का माहौल है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ता और पार्टी के नेताओं ने बीजेपी प्रत्याशी केदार गुप्ता की जीत पर जमकर जश्न मनाया है और महागठबंधन सरकार पर निशाना साधा है। गुजरात से बिहार तक जीत ही जीत है। ये सारी जीत मोदी जी की है और गुजरात और बिहार की जनता की जीत है। कुढ़नी में जो जीत हुई है वो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के खिलाफ जनादेश है। नीतीश जी को आज ही इस्तीफा देना चाहिए और आश्रम में चला जाना चाहिए। जनता दल यूनाइटेड के नेता लोग ये कह रहे थे कि हम भारत मुक्त की शुरुआत कुढ़नी से करेंगे। आज कुढ़नी की महान जनता ने तय कर दिया कि अब बिहार जो है नीतीश मुक्त होगा। इसकी शुरुआत कुढ़नी विधानसभा से हो गई। इससे यही सिद्ध होता है कि अरिथमेटिक और केमिस्ट्री में, राजनीति में बहुत फर्क होता है। 7 दल एक साथ हैं, इसका कोई मतलब नहीं होता है। पूरी जनता जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ चल रही है, वो है भारतीय जनता पार्टी और हमें सभी वर्गों का हमें समर्थन मिल रहा है। ये बहुत बड़ा संदेश है। प्रशासन का जो दुरुपयोग किया गया, जिस तरह डराया गया, धमकाया गया, धन बल का उपयोग किया, आम जनता अब जातिवाद, संप्रदायवाद से दूर
अब उनको नीतीश कुमार जी का चेहरा ही पसंद नहीं है। अब नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी का चेहरा आम जनता चाहती है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।